हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लास 6 की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। हर बार की तरह इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ और देखते हैं इस चैप्टर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स भी बोलते हैं ना। तो एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले ना फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो यहां बात करते हैं फैक्टर्स है क्या। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 8, मैं आपको बोलूं 8 के फैक्टर्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 1, 2, 4 एंड 8। बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको बोलूं 16 के फैक्टर्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 1, 2, 4, 8 एंड 16। मतलब ऐसे नंबर 1, 2, 4, 8 ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं, ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड करते हैं, वो क्या है? फैक्टर्स है। बात समझ आ रही है? ऐसे नंबर, ये नंबर हो गए आपके 1, 2, 4, 8, ऐसे वैल्यूज जो 8 को डिवाइड करते हैं, वो क्या है? 8 के फैक्टर्स है। ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स जो 16 को डिवाइड करते हैं, वो 16 के फैक्टर्स है। बात समझ आई? फैक्टर्स क्या है? ठीक है। अब बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की। तो मैंने क्या किया? मैंने ये 8 के फैक्टर्स लिख दिए, ये मैंने 16 के फैक्टर्स लिख दिए। अब बात कर रहे हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो यहां पे देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो इसका मतलब 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 8। आपको दिखाई दे रहा है ना, 1, 2, 4 तीनों से बड़ी वैल्यू क्या है? 8। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 8। इसलिए मैं बोलूंगा इन दो नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16 इज इक्वल टू 8। बात समझ आई कि फैक्टर्स क्या हैं? ऐसे नंबर 1, 2, 4, 8 ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं, वो 8 के फैक्टर्स हैं। ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड कर रहे हैं, वो 16 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। जैसे मान लो 10 के फैक्टर्स हो गए आपके 1, 2, 5, 10। तो ऐसे नंबर जो 10 को डिवाइड कर रहे हैं, वो 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं एचसीएफ की। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 8। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 8। क्लियर? आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, उसे मैंने क्या बोली है? एचसीएफ। फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ निकालने के हमारे पास 2 मेथड है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इस मेथड से भी मेरे को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16। देखो वही 2 नंबर लेके चल रहा हूं। मैंने अभी तक क्या किया था? 8 को मैंने 8 के फैक्टर्स बनाए थे इस तरह से, 16 के फैक्टर्स बनाए थे इस तरह से। क्लियर? तो इसमें क्या किया था मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था मैंने। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 8। अब एचसीएफ जो हमने 8 निकाला, ठीक है, अब इसको करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि 8 और 16 का एचसीएफ 8 कैसे आएगा? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे? पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। ये तो सबको आता ही है करना। तो 8 का आ गया आपका 2 to the 4, 4 to the 8। 16 का आ गया आपका 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एचसीएफ, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे तो बात किसकी हो रही है? कॉमन की हो रही है। ठीक है। तो इसमें कॉमन देखो क्या है? एक 2 ये कॉमन है, एक 2 ये कॉमन है और एक 2 ये वाला कॉमन है। तो कितना आ गया? 2 to the 4, 4 to the 8। आया वही एचसीएफ 8। यहां पे भी एचसीएफ 8 आया था, यहां पे भी एचसीएफ कितना आ रहा है आपका?
8 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, हमने कॉमन काउंट करके उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 2 कॉमन था, तो मैंने 3 टाइम्स 2 ले लिया, मल्टीप्लाई किया 2 to the 4, 4 to the 8। अब बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की। एचसीएफ निकालने का जो सेकंड मेथड है हमारे पास, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर क्या होगा, इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल ले रहा हूं, 8 और 16 का एग्जांपल नहीं ले रहा, बाद में मैं इससे भी करके आपको बताऊंगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 49 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, ठीक है। 49 और 5 का मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ी वैल्यू है उसको मैं अंदर ले लूंगा और छोटी वैल्यू को बाहर लिखेंगे इस तरह से। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नॉर्मल डिवाइड करना है जब तक उसका रिमाइंडर हमारे पास नहीं आता। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो वैसे ही आपने इसको नॉर्मल डिवाइड करना है जब तक इसका रिमाइंडर नहीं आता। मैं यहां लिखता हूं 5 9 45, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4। क्लियर। अब इस 5 को मैं ले लूंगा अंदर इस तरह से, ये 5 का आगे अंदर आ गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 बंदा 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 1। जिस तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस वाले 4 को अंदर ले लेंगे, तो 1 4 द 4, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 0। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो हुआ क्या, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ काउंट होगा, एचसीएफ दोनों नंबर का क्या आएगा, 49 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट में यहां पे वैल्यू बचेगी ना आपकी, ये जो वैल्यू बची है, तो इसको बोलेंगे एचसीएफ 1। मतलब 49 और 5 का एचसीएफ कितना है 1 है। बात समझ आई कि 49 और 5 का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 का मतलब क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करूं, जैसे भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करके बताया था इस तरह से कि 49 7 7 7 7 और 5 का हो गया 5 बंदा 5, तो आप क्या लिखोगे 7 into 7, 5 को क्या लिखोगे 5, दैट्स इट। और 1 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 1 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 ही तो कॉमन है, 1 के अलावा कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 1, मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है, और कोई वैल्यू देख लो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे भी एचसीएफ 1 आ रहा है आपका, यहाँ पे भी एचसीएफ 1 आ रहा है। डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ 1 है, इसका मतलब 49 और 5 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या बोलूंगा, को प्राइम नंबर। बात समझ आई। लास्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छा समझाया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहां पे आपका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या बोल सकता हूं, को प्राइम नंबर। सो गाइस ये था आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया। क्लियर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 8 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए एचसीएफ हो गया आपका 8। उसके बाद हमने 2 मेथड पढ़े, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक किया हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या क्या आने वाला है। एलसीएम को बोला जाता है, जैसे एचसीएफ का था ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एलसीएम बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एलसीएम क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो वहां पे हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल किसे कहते हैं, जैसे फैक्टर्स का पता लगाया था, फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे में मल्टीपल भी पता होने चाहिए। तो एक नंबर मैंने लिखा 5, मैं आपको कहता हूं 5 का मल्टीपल लिखो, तो आप क्या करोगे 5 की टेबल लिख लोगे इस तरह से, और ये आगे चलता जाएगा। इसी तरह से मैं आगे आपको बोलूं 10 के मल्टीपल लिखो,
तो आप इस तरह से लिख दोगे, 10 की टेबल चला दोगे, ये भी चलते जाएंगे, ठीक है ना, अनंत तक। मतलब 10 के मल्टीपल्स आप जितने मर्जी लिख लो, मैंने 5 तक लिख के छोड़ दिए। अब बात हो रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम की बात हो रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इन दो वैल्यू में देखो कॉमन क्या है, एक तो 10 कॉमन है, क्लियर, एक तो 20 कॉमन है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप आगे भी चलाओगे 5 6 30 भी करोगे तो क्या होगा, 30 भी कॉमन आ जाएगा। बात समझ आई। लेकिन बात हो रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, ऐसे मल्टीपल जो लीस्ट हो। तो लीस्ट, सबसे लीस्ट क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 10। तो एलसीएम हो गया आपका 10। बात समझ आई। एलसीएम हो गया आपका 10। लीस्ट की बात हो रही है ना, तो सबसे छोटा मल्टीपल देखना है जो कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो। तो 10 आपका हो गया एलसीएम। क्लियर गाइस। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि मल्टीपल किसको बोला जाता है। अगर मैं आपको कहूं मल्टीपल की डिफाइन क्या होगी, तो ऐसे नंबर, ये सारे नंबर हैं, ठीक है, ये सारे नंबर हैं, इन सब नंबर को क्या है 5 डिवाइड कर देगा। ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए क्या है, ये 5 के मल्टीपल है। ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं और ये क्या है 10 के मल्टीपल है। बात समझ आ गई। तो एलसीएम मेरा क्या हो गया, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है और कॉमन वैल्यू है, सबसे लीस्ट, कॉमन और ये सारे क्या है मल्टीपल। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एचसीएफ की तरह एलसीएम निकालने के भी हमारे पास दो मेथड है। एक है आपका डिवीजन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मैं आपको बोलता हूं डिवीजन मेथड, एक एग्जांपल ले लेते हैं 24 और 48 का। 24 और 48 का आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो यहां पे 24 और 48 को मैं एक साथ ले लूंगा इस तरह से। 12 आएगा, 24 आएगा, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। ये तो सबने किया हुआ है भाई, इस तरह से सबको आता ही है। तो एलसीएम कैसे निकला, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 2 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 the 48। बात समझ आई। 16 3 the 48 ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। देखो यहां पे है 24, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। 12 6 3 1, ठीक है। 48 24 12 6 3 इस तरह से। तो यहां पे देखो क्या हुआ, 24 में निकला मेरा 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो 2 3 टाइम्स है तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3, 3 के 1 टाइम्स है तो ये हो गया 3 की पावर 1। बात समझ आ रही है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। 48 में आ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3। तो ये आ गया आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। 2 कितना है 4 टाइम्स, 2 की पावर 4, 3 1 टाइम्स है तो 3 की पावर 1। अब एलसीएम निकालने के टाइम आप क्या करोगे, जो सबसे हाईएस्ट पावर है ना उसको काउंट करोगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो मैं ये वाला 2 की पावर 4 लूंगा और 3 की पावर क्या है 1, 3 की पावर 1 लेंगे। अब इसको 4 टाइम्स इंटू कर देते, ये मेरा आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1। तो 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 48। बात समझ आई कि 24 और 48 का एलसीएम चाहे डिवीजन मेथड से करो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, एलसीएम हमेशा सेम ही आएगा। इसी तरह से एचसीएफ चाहे आप डिवीजन मेथड से करो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, एलसीएफ एचसीएफ आपका सेम आएगा। चाहे आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर लो, एचसीएफ और एलसीएम आपका सेम आता है।
इसके बाद एलसीएम निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जो आपकी हायर क्लासेस में बहुत हेल्प करेगी। अभी तक हमने एलसीएम निकाला था लॉन्ग डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? मान लो मैं आपको बोलूं एलसीएम निकालना अपने 4 और 9 का, आपको 4 और 9 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो अभी आप छोटी क्लास में हो ना, 6th क्लास में हो, तो आपको वही मेथड फॉलो करने हैं, लॉन्ग डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेथड आपके चैप्टर में दिया हुआ है। जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे तो वहां पे आपको एलसीएम निकालने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो नहीं करना, वहां पे आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं 4 और 9 का एलसीएम आप कैसे निकालोगे। देखो 4 और 9 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आपकी 9। आप मन में 9 का टेबल सोच लो कि 9 का टेबल ये होता है हमारा, सबको पता है, क्लियर, कि 9 का टेबल ये है। अब इस टेबल में आपको ऐसा नंबर देखना है जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस टेबल में देखो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर 36 है जो आपका 4 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 है, 9 आपका 4 9 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 9 से तो हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। ऐसी 18 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 27 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 36 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा एलसीएम इज इक्वल टू 36। बात समझ आई कि 4 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 9 है, तो मैंने 9 की टेबल लिख दी। इसके बाद ऐसा नंबर देखना है, ऐसी वैल्यू देखनी है जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या है 36, इसलिए एलसीएम क्या हो गया हमारा 36। क्लियर? एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा 8 16 24 या 10 लिख देते हैं। क्लियर? इसका आपको एलसीएम निकालना है, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, जैसे यहां पे 9 था, तो 9 का टेबल लिखा था, इसी तरह से 16 का टेबल लिख दो, लिख सकते हैं ना इस तरह से, ये 16 का टेबल लिख दिया हमने। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर देखना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा है, आई थिंक ये वाला है 80, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो गया आपका 10। तो आपने क्या करना है, अभी अपना वही प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड ही फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ आपने इस ट्रिक को भी अप्लाई करना है ताकि आप आंसर को वेरीफाई कर सको। ठीक है ना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप इस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हो और अपना एलसीएम वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा उस मेथड से और इस मेथड से एलसीएम हमारा सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि अभी से करोगे तभी आगे के लिए प्रिपेयर होगे। तो ये था एलसीएम। इसके बाद एक डिफरेंस देखते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अभी हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा। फैक्टर्स में मैंने 8 के फैक्टर्स लिखे थे 1 2 4 8, 16 के फैक्टर्स लिखे थे 1 2 4 8 एंड 16। मल्टीपल्स में मैंने क्या किया था, 5 के मल्टीपल्स लिखे थे, 5 के मल्टीपल्स लिखे थे इस तरह से, और 10 के मल्टीपल्स लिखे थे इस तरह से। क्लियर? देखो फैक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे वो क्या है, 8 के फैक्टर्स हैं। क्लियर? ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड कर दे वो 16 के फैक्टर्स हैं। बात समझ आ रही है कि ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे 8 के फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड कर दे वो 16 के फैक्टर्स हैं। ये सारे नंबर देखो 16 को डिवाइड करेंगे, ये सारे नंबर 8 को डिवाइड करेंगे। क्लियर? ऐसे नंबर देखो, ये सारे नंबर है ना 5 10 15 20, ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, 5 के मल्टीपल है। ठीक है ना, ऐसे नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, 10 के मल्टीपल है। बात समझ आ रही है? ये सारे नंबर 8 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं।
ठीक है, ये सारे नंबर 16 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? फैक्टर्स और मल्टीपल आई होगी आप सबको समझ आया होगा, बेसिक था, आपने 3rd 4th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब इसके बाद देखो एक बात और नोट करने वाली है कि 8 के यहाँ पे 4 ही फैक्टर है, 16 के यहाँ पे 5 फैक्टर्स हैं, लेकिन 5 के मल्टीपल्स देखो बहुत सारे हैं, 20 के बाद भी ये चलते जाएंगे, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि 8 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 सिर्फ 4 है, लेकिन मल्टीपल्स हमारे अनंत तक चलते जाएंगे, जिसका कभी एंड नहीं होगा। फैक्टर्स का 8 पे एंड हो गया, लेकिन मल्टीपल्स का एंड नहीं हो रहा। सो गाइस ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।